तो परिवार ब्रेकफास्ट का हो गया टाइम। नीरज भाई के लिए स्पेशल मुंबई के पोहे मंगवा दिए हैं और रील बनाने में बिजी है भाई। थोड़ा सा एक बार समझते हैं पूरा बॉम्बे का अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकली कैसे प्लेसमेंट है। जैसे कैरल जी ने पहले बताया कि बॉम्बे का एक्सपेंशन कैसे होगा। सो ये जो सिटी है ना, बेसिकली दिस इज द ओरिजिन ऑफ मुंबई, जहां पे एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है, राइट। अगर आप देखोगे बॉम्बे का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, ये पूरा आपका सी रीजन है, ये से वर्टिकली एक्सपैंड है बॉम्बे, राइट। जो आपके ट्रेन कनेक्टिविटी जिसे लाइफलाइन जिसे बोलते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे इसका एक्सपेंशन हुआ है। पहले जो इनिशियल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सारे यहाँ पे थे, जो फोर्ट नरीमन पॉइंट जो एरिया था, मेन एरिया था वहां पे। धीरे धीरे ये सीबीडी शिफ्ट होके यहाँ पे दिस रीजन में लोअर परेल, वर्ली, ये सब बेल्ट में चालू हो गया। एंड नाउ करंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज इन दिस रीजन व्हिच वी कॉल इट एज बीकेसी, जहां पे अभी फिलहाल हमारा भी ऑफिस, राइट। सिटी का एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो ये जो कोस्टल रीजन था, यहाँ पे सारा रेसिडेंशियल टाउनशिप है, राइट। धीरे धीरे करके आपके जो रेसिडेंशियल जोन्स थे, जैसे बांद्रा हो गया, सोहो हो गया, अंधेरी, बोरीवली, ये सारा कोस्टल रीजन यहाँ से धीरे धीरे एक्सपेंड करना चालू हो गया। जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन चालू हो गया, साइमल्टेनियसली ये लाइन पे सेंट्रल लाइन पे एक्सपेंशन होना चालू हो गया, राइट। जो यहाँ से लेके खाने की तरफ जाते हैं, देख लो, राइट। ऐसे एक्सपेंशन चालू होते हैं। ये बीच में जो आपको ये ग्रीन पैच दिख रहा है, ये सारा क्रीक एरिया, ये है, ये सारा सी है, अरेबियन सी। ये बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, ये क्रीक एरिया दिख रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपेंशन चालू हो गया, बॉम्बे का अगर आप देखोगे आज के तारीख में बॉम्बे में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये या तो एसआरए डेवलपमेंट हो रही है, स्लम को रीडेवलप किया जा रहा है, या फिर कई पुरानी बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। पहले यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी बॉम्बे में, राइट। काफी सारे मिल लैंड्स थी, तो ये मिल लैंड एक्विजिशन करके यहाँ पे फिर कोई नया डेवलपमेंट कर दिया। बट अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी रेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये पूरे रीजन में यहां से लेके यहां तक सबब्स हम जिसे बोलते हैं बॉम्बे सबब्स, अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखोगे तो ये रेंज करता है डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट फ्रॉम 35-40,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, यहाँ पे कहीं पे भी प्लॉट्स नहीं है, 35 to 40,000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स से लेके मोटा मोटी 60-65,000। जो मेन हब है, वी कॉल इट एज साउथ बॉम्बे, यहां पे रेट क्या चल रहा है, अगर इंटीरियर्स में है तो अराउंड 55 to 60,000 रुपीज स्क्वायर फीट। अगर ये कोस्टल जोन पे है तो ये जाता है 1 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाता है सारा डेवलपमेंट, राइट। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होना चालू हो गया, ऑब्वियसली काफी सारा कंजेशन होना चालू हो, बिकॉज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो यही थे, जो फोर्ट नरीमन पॉइंट, बीकेसी यही थे। सो सिटी एक्सपैंड होना चालू हो, तो लगभग आज से अराउंड 50-60 इयर्स पहले एक अनदर सिटी डेवलप हो गई, विच वी कॉल इट एज नवी मुंबई, मुंबई 2.0। अगर आप आज से मैं एक 10 साल पहले तक का टाइम देखूं तो मुंबई और नवी मुंबई का लिंक क्या था, यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन दिख रही है, ये बेसिकली एक ब्रिज है। ये ब्रिज सिर्फ कनेक्ट करता था मुंबई को और नवी मुंबई, तो ये ब्रिज में रोडवेज भी थे और रेलवे कनेक्टिविटी भी थी। तो बॉम्बे से लेके नवी मुंबई जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी भी यही रूट से थी, रोड कनेक्टिविटी भी यही रूट से थी। तो अगर किसी को पुणे की तरफ जाना है तो, और अगर वो मेन बॉम्बे में रहता है तो उसका रूट क्या था, वो ऐसे पहले यहां से पहले वो नवी मुंबई होके देन फिर वो ऐसे पुणे की तरफ जाता, ये उसका यूजुअल रूट था। अराउंड 5 इयर्स बैक एक काफी इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ राइट इन द मिडल ऑफ द सी के बीचों बीच एक ब्रिज बनाया गया, राइट, 26 किलोमीटर लॉन्ग, वी कॉल इट एज मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। आपने शायद अटल सेतु के नाम से सुना हो, राइट, अटल सेतु। तो ये अटल सेतु जो बना है, ये बेसिकली मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक को बना है, मुंबई टू नवी मुंबई, हाँ, मुंबई टू नवी मुंबई और एक्सटेंशन। अभी एक ऑब्वियस सवाल आता है यहाँ पे कि इतना खर्चा क्यों, तो बॉम्बे को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? 26 किलोमीटर समंदर के अंदर ब्रिज बनाना मतलब इट्स नॉट चीप, मतलब महंगा है, एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसका सबसे प्राइमरी रीजन था कि यहाँ पे अवेलेबल ओपन लैंड। तो आज अगर कुछ भी मुझे डेवलप करना है, राइट, तो मेरे पास लैंड अवेलेबल यही रीजन में, जो
नवी मुंबई का एक्सटेंशन। बॉम्बे में तो लैंड है ही, नवी मुंबई इज ऑल्सो मोर और लेस इट इज एग्जॉस्टेड, राइट। हाँ, छोटे छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट कोई ऐसे मेरे को अगर कोई आईटी पार्क खड़ा करना है या लॉजिस्टिक पार्क वहां पे एस्टैब्लिश करना है, तो वहां पे एज सच देयर इज नो लैंड अवेलेबल। तो द फर्स्ट थिंग दैट गवर्नमेंट डिड, आज से 5 साल पहले, ये अटल सेतु, 5 साल पहले अटल सेतु मोटामोटी डिलीवर हो गया, उसका काम तो काफी पहले से चल रहा था, राइट। ये रिसेंट बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो ये सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट इट स्टार्टेड इन दिस माइक्रो मार्केट इज, अगर आप देखोगे यहाँ पे इन दिस माइक्रो मार्केट, बॉम्बे का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो ये रीजन है जो अंधेरी सैंटा क्रूज एरिया कहलाता है। बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक सिचुएशन, एनी पार्ट ऑफ मुंबई, अगर किसी को बॉम्बे से एयरपोर्ट जाना है, बोरीवली से एयरपोर्ट आना है, थाने से एयरपोर्ट आना है, नवी मुंबई से एयरपोर्ट आना है, इट टेक्स रफली अबाउट 2 hours बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक सिचुएशन। पीक आवर्स में अगर आप जाओगे, नॉन पीक आवर्स में जाओगे तो शायद 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, बट इन पीक आवर्स इट टेक्स 2 to 2.5 hours, and that's because of the traffic situation and the additional infrastructure development जो बॉम्बे में प्लान है, राइट। तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक नया एयरपोर्ट बनाया गया इन दिस रीजन इन नवी मुंबई। तो अगर आप देखोगे, जैसे ये अटल सेतु का एग्जिट जहां पे हो रहा है, ये सीधा एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी है, राइट। तो आज अगर किसी को ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, अगर जाना है, सॉरी, तो अगर वो बॉम्बे में रहता है, he will probably take 25 minutes to go to the airport। 25 minutes क्यों? क्योंकि ये पूरा, अगर आप देखोगे, ये सिटी का पूरा ट्रैफिक बाईपास करता है और ये एंटर करता है यहाँ इन दिस रीजन। दैट इज हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज प्लान। अभी अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ अगर मैं ये एयरपोर्ट की बात करूं, विच इज दिस एरिया, ये एयरपोर्ट है डबल द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पे जैसे कि मैंने मॉर्निंग में भी बताया था कि एक तो 2 रनवे है, बट वो रनवे का शेप ऐसे एक्स शेप में, तो या तो टेक ऑफ होता है या तो लैंडिंग होती है, राइट। वेयरएज यहां पे देयर आर 2 runways but they are parallel runways, so take off और landing simultaneously होती है। It's a 4 terminal airport। बॉम्बे एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल्स है, T1 T2, यहां पे 4 टर्मिनल्स। ये एयरपोर्ट को एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी है यहां पे इन दिस रीजन, जो बेसिकली मेरा पोर्ट है बॉम्बे का, JNPT पोर्ट जिसे बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, ये कार्गो एयरपोर्ट भी बन गया, राइट। आज के तारीख में दिस एयरपोर्ट यहां पे सिर्फ इनके 20 से 25 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड कर रही। एस्टिमेटेड है इन नेक्स्ट 5 years बाय 2030 9 करोड़ लोग will use this airport on yearly basis। अभी कैसे होगा? How people will start using this airport, क्योंकि this will be an international airport also। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था दिसंबर में पहली डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ी थी। ये जुलाई में, ये मंथ में फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ हुई अबू धाबी की, राइट। स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी कि ये एयरपोर्ट विल बी फंक्शनल। अगर आप कहीं से भी बॉम्बे की तरफ आते हो ना, जो एयरपोर्ट का मतलब ट्रैवल डिस्टेंस अगर आप देखोगे, तो फ्लाइट का रूट है ना, वो पहले नवी मुंबई होके फिर मुंबई की तरफ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका ट्रैवल टाइम भी कम हो गया। अगर कोई दिल्ली से बॉम्बे की तरफ आता है, अगर वो नवी मुंबई की फ्लाइट लेता है, शायद आपको 2 घंटे दिखाएगी, बट अगर आप बॉम्बे की फ्लाइट लोगे तो शायद 2 घंटा 20 मिनट दिखा देगा, राइट। वो जो 20 मिनट की जर्नी है, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, क्योंकि वही रूट है, एयरवेज का रूट ही वही है, राइट। So this is the biggest game changer in this micro market. The second is connecting back to Bombay। तो अगर आप देखोगे, ये सारा डेवलपमेंट जो ये रीजन में होगा, ओके, इवेंचुअली दिस विल हैव कनेक्टिविटी टू बॉम्बे। अगर आप अपने गूगल फोन से ये लोकेशन से मेन एरिया देखोगे, विच इज योर नरीमन पॉइंट, अगर आप गूगल करोगे ना लोकेशन, तो आपको समझ में आएगा नरीमन पॉइंट इज हार्डली 90 minutes from which is the main gateway of India. It's the peak, I mean the center point, right? Which is 90 minutes from there. अगर मैं यहां से, ये लोकेशन से, अगर मैं मेन बॉम्बे BKC की बात करूं, BKC is approximately 90 minutes from there. In terms of kilometers, probably 65 to 70 kilometers, right? From this location. ये लोकेशन से where we are right now,
Okay, my airport is about 56 kilometers, 48 kilometers, sorry, around 45 minutes from here. Okay, now why this is important? ये जो मैं 45 मिनट्स की जर्नी बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये एयरपोर्ट से 45 मिनट्स ये साइड जाओगे, which is main city, right? Congested, traffic situations, right? And plus other things in and around, and the property rates. Versus you come 45 minutes this side, and you will have a better quality life. Now, can I again go back to this from here? Yes. How much time will it take? About 90 minutes. Just 1.5 hours from here. And that's why slowly and steadily people have started, aspiring for this particular location or this particular location, which we call it as Mumbai 3.0. Mumbai 3.0 is the next destination. And why this is the next destination? Because government has lot of plans to develop this particular region as the promising region. क्योंकि बॉम्बे के नजदीक ऐसा कोई रीजन नहीं है which is available, which is जहां पे लैंड अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है. ओके, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाई अगर आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर आइंग ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, ब्लैकस्टोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, योटा, रिलायंस, जियो, अडानी, राइट? ऑल दीज गाइज, ये सारों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन दिस माइक्रो मार्केट यहाँ पे हो रहा है, राइट? द प्राइमरी एजेंडा फॉर दिस इज गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट. यहाँ पे काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है, काफी सारी कनेक्टिविटी आ रही है, एंड द बिगेस्ट गेम चेंजर इज द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, राइट, यहां से एक नेशनल हाईवे जाता है पुणे की तरफ. स्टार्टिंग एक्चुअली ये खारघर की तरफ से स्टार्ट होता है. स्टार्टिंग एक नेशनल हाईवे जाता है पुणे की तरफ. ओके, वो जो इवेंचुअली कनेक्ट करता है बैंगलोर को आगे जाके, और पीछे यहां से वो कनेक्ट करेगा डीएमआई से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ये बीच का जो पैच है फ्रॉम हियर टू विरार, एक और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रही है. वी कॉल इट एज विरार अलीबाग मल्टी मोडल कॉरिडोर. मल्टी मोडल कॉरिडोर मतलब क्या? ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी बाय वाटरवेज, राइट? तो ये विरार से लेके अलीबाग तक, तो ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली आपका अलीबाग रीजन है, कोस्टल रीजन है, राइट? ये जो कनेक्टिविटी आ रही है, ये कनेक्टिविटी इवेंचुअली ये हाईवे को कनेक्ट करेगी. तो ये एक नेशनल हाईवे है which is connecting Mumbai and Pune. We happen to be on this growth corridor, which is Mumbai-Pune, exactly in between Mumbai and Pune. Benefit क्या है? Why this is important? ये जो particular airport है ना, this airport not only will benefit Mumbai, but will also benefit Pune, because ये international airport, ये domestic airport है. आज अगर पुणे का कोई भी बंदा अगर उसको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, राइट, तो उसको इवेंचुअली बॉम्बे ही आना पड़ता है और बॉम्बे का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट यूज करना पड़ता है. दिस ट्रैवल टाइम विल गेट रिड्यूस्ड. इसका इंपैक्ट क्या होगा? यहाँ पे पुणे से नजदीक, यहाँ पे ये जो रीजन है पिंपरी चिंचवड के आसपास हिंजेवाड़ी करके रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़ा आईटी हब है. इन्फोसिस का बहुत बड़ा कैंपस है, राइट? This IT hub eventually will get connected to this Navi Mumbai International Airport. Advantage क्या है? Slowly and steadily you will see ये जो बीच का जो growth corridor है ना, ये वाला, ये सारा growth corridor, यहाँ पे residential demand will increase. Okay? When will that happen? आज से 6 to 7 years down the line. Why 6 to 7 years down the line? क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ 25 फ्लाइट ही उड़ रही. It is expected to have 90 million flyers by 2030. आज यहाँ पे एक ही टर्मिनल एक्टिव है, इवेंचुअली यहाँ पे 4 टर्मिनल एक्टिवेट हो जाएंगे. जैसे ये सारा सब कुछ डेवलप होना चालू हो जाएगा, slowly and steadily you will see people from Pune migrating towards this side, people from Mumbai will be migrating towards this side. अभी इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि इन दिस माइक्रो मार्केट, इसके आजू बाजू का ये जो 667 हेक्टर्स का जो लैंड है, they are planning to develop this particular land. जहाँ पे क्या आएंगे? जहाँ पे मेडिसिटी आएगी, एडुसिटी आएगी, you will see lot of retail coming up, you will see lot of malls, hospitals coming up, school campus will come up in this area. And जैसे ही लोग ये एयरपोर्ट यूज करना चालू करेंगे, in addition to this particular infra,
स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी प्राइमरी होम्स का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ये डिमांड बढ़ेगा, द फर्स्ट थिंग दैट इट विल अप्रिशिएट इज द लैंड रेट्स, और जैसे ये लैंड रेट्स बढ़ना चालू हो जाएंगे, द अर्ली इन्वेस्टर विल बी बेनिफिटेड। तो आज whoever is investing today, right, the chances of him getting 4x appreciation is definitely high. Why? बॉम्बे से नजदीक, क्लोज टू, मतलब अगर ये कोई ऑर्डिनरी एयरपोर्ट होता ना, अगर हम कोई छोटा एयरपोर्ट की बात कर रहे होते तो बात अलग है, राइट। बॉम्बे के नजदीक, नेक्स्ट टू इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पे आज की तारीख में जो प्राइस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अनइमेजिनेबल। मतलब आज बॉम्बे में 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में शायद चौल में भी नहीं मिलता, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लॉट एट दिस प्राइस। इसकी पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई, और ये कैसे होगा दैट आल्सो आई टेल, राइट। यहां तक समझ में आ गया सो फार? अभी तक यहां तक कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। सर एक मेजर क्वेश्चन ये है, तो आपने गूगल और बाकी कंपनीज का नाम लिया था कि वो डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं, वो किस स्टेज में है, कहां पर है? दूसरा सवाल ये है कि मास्टर प्लान जो है नवी मुंबई का, वो कौन सी ईयर का है? तीसरा सवाल ये है कि जो आपने कहा था कि ये 667 हेक्टेयर गवर्नमेंट जो है इसको डेवलप करने का प्लान कर रही है, ये किस स्टेज में है और इसका क्या विजन है गवर्नमेंट का? करेक्ट। तो सर अगर आप देखोगे, फर्स्ट मुंबई 3.2 ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे मतलब एग्जैक्ट मास्टर प्लानिंग अभी तक इसकी आई नहीं है, ओके। एवरी सिंगल कॉन्फ्रेंस जब भी गवर्नमेंट का होता है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग मुंबई 3.2। आज की तारीख में जो आप, जैसे रिलायंस की मैंने बात करी कि रिलायंस इज कमिंग इन दिस एरिया, इनका लैंड एक्विजिशन हो चुका है। योक्ता करके आईटी पार्क है जो ऑलरेडी है यहाँ पे, रेडी है इन दिस, यहाँ पे इन दिस एरिया ऑन दिस हाईवे। अमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा होगा आपने ऑन द वे, राइट। अमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाद एक हीरानंदानी फॉर्चून सिटी कर गया, लेफ्ट साइड। हाँ, हीरानंदानी फॉर्चून सिटी के बाहर योक्ता का आईटी कैंपस रेडी है। कितने एकड़ में है ये? सर वो मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ कितने एकड़ में ये, राइट। बट ये आईटी कैंपस इज फुल्ली रेडी, ओके। जियो लगभग 500 एकड़ का इन्होंने यहाँ पे एक्विजिशन किया हुआ है रिलायंस ने, राइट। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, दे आर प्लानिंग टू सेट अप द एंटायर यूनिवर्सिटी इन दिस माइक्रो मार्केट, ओके। नेचुरली एयरपोर्ट जैसे आएगा, उसके आजू बाजू का जो एरिया है, यहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ 5 स्टार्स कमिंग इन। आज की तारीख में कोई भी 5 स्टार ने ये नहीं बोला कि मेरा लोकेशन ये है, मैं यहाँ पे आऊँ। द लैंड एक्विजिशन इज इन प्रोसेस, ओके। कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट इज पिचिंग, ओके। अगर आप जितने भी रील्स देखते होंगे, गवर्नमेंट इज पिचिंग टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड सो दैट ये पूरा एरिया डेवलप होना चालू हो जाएगा। अभी इसमें कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट क्या है? लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, ये कोई आज मेरे पास कोई एक्विजिशन नहीं है, इसका कोई मास्टर प्लान मेरे पास नहीं है। लॉजिकली अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे क्यों आएंगे, मतलब रीजन क्या है? उनके पास बॉम्बे में भी तो जा सकते हैं, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? प्योर एंड प्योर रीजन इज एयरपोर्ट, द प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, ओके। जैसे ये एयरपोर्ट विल स्टार्ट फंक्शनिंग टू इट्स कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, राइट, slowly and steadily you will see corporates shifting their base, okay। आज नवी मुंबई आज से शायद 50 साल पहले was a concept, people लोगों ने सिर्फ मूव करना चालू किया था। आज मुंबई के जितने भी माइंड स्पेसेस है, जितने भी आईटी कंपनीज है, राइट, जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स है, ये सारा नवी मुंबई पे, राइट। You know, so slowly and steadily you will see ये सारा eventually getting migrated towards this area, जहाँ पे BKC 2.2 का अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, उसका आंसर ये है कि ये सारा सब लैंड एक्विजिशन स्टेज पे है। लैंड एक्विजिशन होना चालू हो गया है ऑलरेडी, स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू हो गया। क्यों आएंगे लोग यहाँ पे? रीजन इज द प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट। क्यों पुणे से लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चालू करेंगे? बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट, एंड दैट इज हाउ दिस बिकम्स द ग्रोथ कॉरिडोर। ये जो मुंबई पुणे का, जो कि नेशनल हाईवे है, ये कोई स्टेट हाईवे नहीं, मुंबई बैंगलोर नेशनल हाईवे, राइट। मतलब अगर आपने हम जो आते वक्त जो हाईवे हमने यूज किया था, 6 लेन हाईवे, राइट, 3 on one side, 3 on the other side, राइट। इट्स अ ह्यूज हाईवे एंड थ्रू आउट बिजी हाईवे, ओके। एक छोटा सा और एक डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, ओके।
ये रीजन अगर आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपका, नहीं सॉरी सॉरी, सर ये हाईवे पे जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे ये लोनावला करके एक हिल स्टेशन है, लोनावला खंडाला, वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन। मतलब आज की तारीख में अगर किसी को वीकेंड पे छुट्टी मिली, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मिली, तो लोनावला में खड़े रहने की जगह नहीं होती, इतना भीड़ होता है यहाँ, राइट। सो ये लोकेशन पे अगर आप देखोगे, पहले जो हाईवे का मूवमेंट था, ये पूरा हाईवे ऐसे आता था, फिर यहाँ पे लोनावला खंडाला का पूरा ट्रैफिक हिल्स ऊपर होके इवेंचुअली यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। अभी क्या हुआ है, एक 10 किलोमीटर का टनल दिख गया, वी कॉल इट एज मिसिंग लिंक, राइट, जो ये पूरा लोनावला खंडाला का ट्रैफिक बाईपास कर देता था। तो पहले क्या होता था, सारा व्हीकल्स को पहले हिल क्लाइंब अप करना पड़ता था और फिर नीचे उतरना पड़ता था। ये सारा ट्रैफिक बाईपास होके अभी ये सीधा सीधा एक टनल लिंक किया हुआ। इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि ये क्यों किया गया, टू गेट टू मेट्रो सिटीज टुगेदर क्लोजर। अगर आप देखोगे लिटरली बॉम्बे और पुणे का ट्रैवल डिस्टेंस इज हार्डली 2 आवर्स, जो कि पहले 2.5 से 3 घंटे लगते थे, और बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक कभी कभी तो 4.5-5 घंटे। नाउ बिकॉज ऑफ द मिसिंग लिंक ये सारा सब कुछ बाईपास हो चुका है, राइट। Because two metro cities are coming closer to each other, that is when you will see this, entire area will be benefited. तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर जोन का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा धीरे धीरे यू विल सी प्राइस अप्रिसिएशन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये अभी रिसेंटली तो बट यू आर राइट सर, यहाँ पे वो जो लैंडस्लाइड हुई थी वो यहाँ पे हुई। सर वो लिंक है ना, वो अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिकली देखोगे ना, ग्राउंड लेवल से 300 मीटर ऊपर ब्रिज कनेक्ट है। मतलब एक पहाड़ ये साइड में है, दूसरा पहाड़ ये साइड में है, वो ब्रिज से कनेक्टिविटी। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। सर ये अपना नेशनल हाईवे जो मुंबई पुणे की तरफ जाता है, हमने खालापुर टोल नाका क्रॉस करके हम यहां से एग्जिट लेके, हमने यहां से यू टर्न लेके वी केम ऑन दिस हाईवे विच इज अ स्टेट हाईवे, राइट। स्टेट हाईवे के बगल में गए यार राइट नाउ रेडिसन होटल यहां पे, ओके। अगर आप देखोगे यहां पे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो दिस पर्टिकुलर बेल्ट इज योर आर जोन पूरा। यहाँ पे सारा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये बेल्ट पे कुछ भी नहीं है, राइट। सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ये रोड पे है। यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज के एंसिलरी इंडस्ट्रीज काफी है, कोल्ड स्टोरेजेस है, लॉजिस्टिक पार्क्स है, राइट। देयर इज नो केमिकल इंडस्ट्री हियर इन दिस एरिया, बट सारे जितने भी है मेजरली वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, स्टील एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, राइट। तो ये सारा बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो काफी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, मतलब जेएसडब्ल्यू का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इज हियर, उत्तम स्टील करके है, आपने शायद एंट्रेंस पे भी देखा होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये रोड के जंक्शन में यहाँ पे भी एक जेएसडब्ल्यू का एक स्टील प्लांट है, राइट, जस्ट एट द एंट्रेंस। तो अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े स्टील प्लांट्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज ये सारा यहाँ पे है, ओके। ऑन दिस रोड यहाँ पे एक लोधा करके डेवलपर, लोधा मैक्रोटेक, अभिषेक लोढ़ा की बात करूंगा, नॉट अभिनंदन लोढ़ा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा। लोढ़ा मैक्रोटेक एक प्रोजेक्ट लेके आया है, 25 एकड़ की टाउनशिप है, 125 विलास ये लोग बेचे इन दिस माइक्रोन, राइट। अगर मैं ये आर जोन की बात करूं तो यहां पे जस्ट ऑपोजिट टू दिस
ये जो एरिया है, यहाँ पे जो कैरफ सर बात कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर का इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे राजहंस करके एक प्रोजेक्ट है, राइट? वो लोग भी विला बेच रहे हैं, दे नॉट सेलिंग प्लॉट्स। जो भी विला बेचता है ना बॉम्बे में, वो जमीन का ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करता। तो जमीन उनकी ही होती है, वो सोसाइटी को हैंड ओवर होती है। जैसे आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होता है, आपको एक अपार्टमेंट मिलता है, यू आर द ओनर ऑफ दैट अपार्टमेंट, बट जो नीचे जो होता है वो शेयर सर्टिफिकेट मिलता है लैंड का, राइट? क्योंकि वो सोसाइटी को कन्वे की जाती है। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको लैंड की ओनरशिप नहीं मिल रही है, आपको विला मिल रहा है। तो सिमिलरली लोडा एंड राजहंस, दे आर बेसिकली सेलिंग विलास इन दिस माइक्रो मार्केट। यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक थोड़ा और आगे की तरफ है, ये मैप आपको दिखता होगा, ये ऐसे एक मैप है। ये गोदरेज का प्रोजेक्ट था, इन्होंने 2 साल पहले लॉन्च किया है, गोदरेज हिलव्यू एस्टेट के नाम से। ऑन दिस रोड इफ यू कंटिन्यू स्ट्रेट, यहाँ पे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का प्रोजेक्ट है, राइट? जस्ट नेक्स्ट टू दिस पर्टिकुलर लैंड पार्सल, यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स आएंगे, ओके? पेनिनसुला लैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है, कल्पतरू का प्रोजेक्ट आ रहा है। Shapoorji Pallonji has acquired almost 900 acres of land in this particular micro market. यहाँ से अपने यहाँ से काफी आगे है वो, लगभग 35 मिनट्स आगे और उनका प्रोजेक्ट है, 35 to 40 मिनट्स आगे, right? So why everybody is basically eyeing on this particular location? Because eventually this becomes the growth corridor and इसकी close proximity to Mumbai-Pune Express Highway, which is a national highway, right? Plus this happens to be the residential zone, right? यहाँ पे कोई industrial development नहीं आएगा. Lot of people who want to do a residential development, they are basically eyeing on this particular location. Another biggest interesting thing here is this theme park, Imagica. ये Imagica theme park है, ये लगभग 100 एकड़ में डेवलप किया हुआ है पूरा, कम से कम 12-13 साल से ये एक्टिव है। मुंबई पुणे से लोग यहाँ पे आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख फैमिलीज एवरी मंथ दे कम टू इमेजिका, राइट? काफी सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं इन दिस एरिया। तो इसका पीक सीजन क्या है? मॉनसून इज द पीक सीजन। विंटर में टेम्परेचर ड्रॉप होता है एट अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। समर में 2 महीने थोड़ा हीट थोड़ी ज्यादा होती है, but otherwise out of 12 months 10 months weather is like this only, okay? अगर बिजनेस वाइज अगर मैं रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करूं तो मॉनसून में तो अच्छा होता ही है सीजन यहाँ पे। सेकंड, आपका नेक्स्ट मॉनसून जो आपका पीरियड आता है ठंडी का, तभी भी अच्छा होता है। एंड समर में समर वेकेशंस होते हैं, तो नेचुरली यू विल सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड यूजिंग इमेजिका। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो होटल्स है ना, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नोवोटेल और रेडिसन ने यहाँ पे होटल का इन्वेस्टमेंट किया था। ये थ्रू आउट द ईयर बुक है, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि ये पूरा होटल का होटल बुक हो जाता है बिकॉज ऑफ वेडिंग, राइट? एयरबीएनबी काफी चलता है यहाँ पे इन दिस एरिया, जिसके भी विलास है इनके एयरबीएनबी काफी चलते हैं। एंड विद दैट स्ट्रेटेजिक थॉट, अगर आप देखोगे ये दोनों ने भी विला अपार्टमेंट्स यहाँ पे लॉन्च किए, राइट? So that eventually investors will come or end user will also come. अगर end user को भी यहाँ पे weekend के लिए आना है ना, he will hardly take probably 1.5 hours to 2 hours. अभी मैं थाने में रहता हूँ, मेरे घर से यहाँ पे आने के लिए it takes 1 hour 45 minutes for me. I stay very far on घोड़बंदर रोड, right? हिरानंद स्टेशन पे, वहां से मेरे घर से यहाँ पे it takes 1.5 hour to reach here. बट अगर मेरे को बीकेसी जाना है वहां से तो मेरे को शायद 2-2.5 घंटे लगेंगे because of the traffic, right? So because of the infrastructure development that this region has to offer, connectivity काफी improve हो चुका है। In this micro market, we are coming up with a project, right? तो